Hello everyone, welcome to Cavalry India Pune, and today we are going to discuss the English section of FCAT 1 2026. So let's jump into it. So today we are not going to just look at the answers, we are going to analyze the paper and the paper pattern. Okay, so choose the option which best replaces the given use of words. Of course, this is like a synonym. Synonym nahi hai, yahan pe there is a sentence which is given. Now we have to find out which sentence, like which word is for this particular sentence. Okay, so let's see. Equivocation. I have spoken about this in my class several number of times, that whenever the equi is coming, equi means equal. All right, and vocation means walk, or walks means voice. Okay, so equivocation, guys, equivocation is an art. Okay, the meaning is not art. Equivocation itself is an art. It's like the way you are speaking, so you are maintaining the balance. एक बंदा जो दोनों जगह से इस तरीके से बोलता है कि लोगों को लगता है यार ये तो हमारे साइड से कह रहा है. So equivocation. So politicians are equivocal. Okay, so politicians speak in such a way in front of their public that people are going to believe whatever they are saying, and different category of people are going to believe whatever they are saying. Okay, so this is an art. So equivocation नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे गेनिंग एडवांटेज तो फ्लैटरी है, मतलब चमचागिरी करना. ओके, और एक्सेसिव कंप्लायंस. कंप्लायंस का मतलब बहुत सारी चीजों को मानना. कंप्लायंस मतलब होता है टू कंप्लाई, दैट मीन्स टू फॉलो. ओके, चलो. कॉन्सिक्वेंशियलिज्म. कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस. ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं. नॉर्मेटिविटी मीन्स इट्स लाइक अ नॉर्म्स, स्टैंडर्ड. नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, इट्स अ नॉर्मेटिविटी टेस्ट. ओके, स्टैंडर्ड. सिकोफैंट, ओके, और सिकोफेंसी, ओके, इज लाइक the managers or the employees, they try sycophancy, or they are sycophant towards their manager. Okay, what does that mean? Managers, they are bootlicking. Okay, so वो लोग managers की चमचागिरी करके promotions लेते हैं, those people are sycophant. So यहाँ पर क्या है? The practice of gaining advantage through flattery or excessive compliance. So the answer will be, of course, sycophant. Let's jump into the next one. Okay, it's like a closed test. All right, so the committee objected to the dash critical during the peer review. Peer मतलब जो आपके साथ में काम करते हैं. Okay, arguing that such dash compromised transparency and academic integrity across institutions. Okay, so first let's understand the meaning of the sentence. Meaning ये बोलना चाह रहा है कि भाई कमिटी ने किसी चीज को ऑब्जेक्ट किया है. किसको ऑब्जेक्ट किया है? कि रिसर्चर ने कुछ क्रिटिकल डेटा रोक के रखा है पीयर रिव्यू के बारे में, कि ऐसी सारी चीजें क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज करती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी को कम करती है और एकेडमिक इंटीग्रिटी को भी कम करती है इंस्टीट्यूशन के अक्रॉस. ओके, तो यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं वो लोग? रिसर्चर. रिसर्चर विथ होल्डिंग तो नहीं होगा, रिसर्चर एपिस्ट्रोफी एस होना ही चाहिए, बिकॉज रिसर्चर वो डेटा को विथ होल्ड कर रहे हैं. विथ होल्ड मतलब टू होल्ड, किसी चीज को रोक के रखने को विथ होल्ड कहते हैं. सो विथहोल्ड तो होगा नहीं यहाँ पर, कंटिन्यूस होना चाहिए. सो ये विथहोल्डिंग ही होगा, तो यहाँ पर एस नहीं है तो ये कैंसिल, यहाँ पे आईएनजी नहीं है तो ये कैंसिल. रिसर्चर्स विथहोल्डिंग ये होना चाहिए करेक्ट. रिसर्चर्स विथहोल्डिंग, यहाँ पर भी रिसर्च विथहोल्डिंग है. अब देखते हैं सेकंड वाले इसमें कौन सा सही है. आर्ग्यूइंग दैट सच बिहेवियर्स नहीं होता है, इट्स बिहेवियर. तो इस आंसर रिसर्चर्स विथहोल्डिंग ऑफ क्रिटिकल डेटा ड्यूरिंग पीयर रिव्यू. तो कोई पीयर रिव्यू हो रहा है, ओके, और रिसर्चर ने वो डेटा होल्ड करके रखा है, तो सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वो डेटा को होल्ड मत करो, वो डेटा को रिलीज करो. डेटा को होल्ड करने से वहाँ की जो ट्रांसपेरेंसी और एकेडमिक इंटीग्रिटी है इंस्टीट्यूशन की कम होती है, विच इज नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन. ओके, नेक्स्ट. ओके, सिनोनिम बोला यहाँ पर. ओके, यहाँ पर भी आपको कोई वर्ड दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है एक्सकल्पेटरी. ओके, नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल मतलब एक छोटा सा कोर्ट होता है. और डिसमिस द प्रिलिमिनरी इंडिक्टमेंट. प्रिलिमिनरी मतलब जो पहले से आरोप थे, जो उसको केस में डाल रहे थे. इंडिक्टमेंट मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट इन द केस. after the emergence of the exculpatory evidence whose probative force effectively dismantled the prosecution's circumstantial narrative and undermined its inferential coherence. Okay,
मतलब समझाता हूँ इसका एकदम आसान भाषा में कि ट्रिब्यूनल ने जो प्रिलिमिनरी इंडिक्टमेंट था, जो पहला उसका इन्वॉल्वमेंट था केस में किसी इंसान का, उसको हटा दिया, एक्सकल्पेटरी हो गया है वो उसका एविडेंस, मतलब वो एक्सकल्पेट हो गया है वो उस चीज से आफ्टर द इमरजेंस ऑफ एक्सकल्पेटरी एविडेंस। कुछ ऐसा एविडेंस मिला है जिससे वो बंदा जिसका केस में इन्वॉल्वमेंट था अब वो नहीं है उसका केस में इन्वॉल्वमेंट। whose probative force effectively dismantle prosecution's circumstantial narrative and undermine its inferential coherence। मतलब अब उसका केस से कोई लेना देना नहीं है, जो हमने जो प्रोसिक्यूशन ने डिसीजन दिया था उसको हम लोग हटा के क्या करते हैं, इस इंसान को बाइज्जत बरी करते हैं। ये बोला नहीं गया, ये मोटे मोटे तौर पे ये बोलना चाहता है सेंटेंस, ठीक है। सो यहाँ पर मीनिंग है एक्सकल्पेटरी। ओके नाउ जहां पर भी आपको एक्स आता है ना बच्चे लोग तो याद रखना, इट इज गोइंग आउट। ओके सो एग्जिट से आपको आएगा एक्सेल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब चीज को बाहर निकालना, एक्सेल मतलब बाहर निकालना होता है, ठीक है। सो एक्सकल्पेटरी भी इट्स काइंड ऑफ आपको वो चीज उस केस से बाहर निकाल रही है। ओके तो उसको कहने को कहोगे आप लोग एक्सकल्पेटरी। नाउ डुप्लीशियस। ओके डुप्लीशियस का मतलब होता है फ्रॉड। ओके जो इंसान फ्रॉड है भाई उसको डुप्लीशियस, जो इंसान द पर्सन हु इज मिसलीडिंग। ओके टेंडेंशियस मतलब हु इज बायस्ड, कोई ऐसी चीजें लिखता है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजों में लिख रहा है और एक ही साइड का ओपिनियन दे रहा है, दैट पर्सन इज अ टेंडेंशियस। देन प्री मॉनिटरी मतलब आपने एक मूवी देखा होगा फाइनल डेस्टिनेशन, इन विच अ पर्सन सीज जो भी होने वाला है, आप पहले से ही पहले से ही आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो इट्स लाइक अ इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन आ जाता है पहले क्या होने वाला है। और एक्सक्लोनरेटिव का मतलब होता है इट्स लाइक एक्सकल्पेटरी, दैट यू हैव नो रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर केस एंड यू आर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एक्सक्लोनरेटिव। ओके सो दिस इज इट। सो एक छोटा सा एक ट्रिक है, हर बार लगे या ना लगे बट यहाँ पे लग रहा है एक्स ये बाहर जा रहा है तो यहाँ पर भी एक एक्स ही है जो बाहर जा रहा है और सिनोनिम पूछा है, तो आप ये भी अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा देते तो आपका काम हो जाता। इन द फॉलोइंग सेंटेंस choose the option that expresses the antonym। antonym बोला भाई यहाँ पर the researcher responded the notable alacrity, ठीक है, to the methodological criticism। okay alacrity बोला है, तो alacrity मतलब होता है great enthusiasm, बहुत ज्यादा enthusiasm है भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी है। okay demonstrating eagerness contrasted sharply with the usual deliberative pace of academic revision। रिसर्चर ने बहुत ही एंथुजियाज्म से मेथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को देखा है, और क्यों, क्योंकि जो पहले था वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा था, पहले बहुत ही स्लो वे में देख रहे होंगे और इसमें बहुत ही स्पीड अप वे में देख रहे होंगे, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे एलैक्रिटी का मतलब पूछा है, तो एलैक्रिटी का मतलब, तो एम्यूलरेशन का मतलब होता है टू मेक थिंग्स बेटर, किसी चीज़ को बेटर करना। तो टू एम्यूलरेट मतलब क्या होता है, टू एम्यूलरेट, ही एम्यूलरेटेड हर पेंटिंग, उसने उसकी फ्रेंड की पेंटिंग को बेटर कर दिया, तो एम्यूलरेट कर दिया। डिसइंक्लिनेशन मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ही बोरिंग सामान देख रहे हो। बियॉन्सी मतलब वही जो आप लोग बुओयंट फेयर्स देखते हो जो आपको ऊपर लेके जाता है पानी में। ओके एंड एक्सुबरेंस मतलब अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो अलैक्रिटी एंड एक्सुबरेंस और सिनोनिम्स, बट पूछा है आपको एंटोनिम, तो इसलिए आंसर होगा आपका disinclination। okay next in the following question complex sentence is given। now this is something which is new that people they have seen, so most of the people and most of the students were complaining sir paper बहुत hard आया है। paper hard तो नहीं आया है, पैटर्न चेंज हो गया because of CDAC की जगह ADC is conducting has conducted the paper this month, so you will see all such differences, but मोटे मोटे तौर पे paper is medium only। so यहाँ पर एक नया पैटर्न आया in which सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आया। ओके सो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है उसको आपको सिंपल सेंटेंस में करना है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सेंटेंसेस होते हैं और किसी कंजंक्शन के थ्रू वो जुड़ जाते हैं, जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, ठीक है। सो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया रहेगा, दो द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अपीयर्ड रॉबस्ट, रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग प्लस हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, रॉबस्ट फाइटर। ओके एनॉमलीज, एनॉमली मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा अलग हट के होता है, उसको अनॉमली कहते हैं। इन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन नेसेसिटेड अ रीअसेसमेंट ऑफ द अंडरलाइंग असम्पशंस एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। बोलने का मतलब क्या है, सेंटेंस ये बोल रहा है
कि भाई रिसर्च पेपर दिखने में तो बहुत ही फाड़ू लग रहा था, क्या कि बहुत ही रॉबस्ट है, बहुत बढ़िया है, बट जैसे ही मुझे लगा कि मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एनॉमलीज लगी कहाँ पर, ऑब्जर्वेशन में, जिसकी वजह से मुझे वापस रीअसेसमेंट करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब यही है इसका मोटे मोटे तौर पे। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करना है हमको, सिंपल सेंटेंस पे डालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप कहीं पे देखोगे ना तो कंजंक्शन से जो भी चीज जुड़ रही है और दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, जैसे देखो द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपियर्ड रॉबस्ट, एक सेंटेंस, एनॉमलीज ऑब्जर्वेशन नेसेसिटेड ब्ला 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 ब्ला, और ये जुड़ रहा है कंजंक्शन से, बट से जुड़ जा रहा है, यहाँ पर में एंड से जुड़ जा रहा है, और ये भी दो अलग अलग सेंटेंसेस बता रहा है। थर्ड इसमें एक ही सेंटेंस बता रहा है, बट प्रॉब्लम ये है अपियरिंग रॉबस्ट एनॉमलीज इन एम्पेरिकल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रॉबस्ट क्या है, यहाँ पर रॉबस्ट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और ये वाला इसमें रॉबस्ट क्या है, एनॉमलीज है। तो एनॉमलीज तो रॉबस्ट नहीं हो सकता, हमको रॉबस्ट चाहिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो एक ही है रॉबस्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नेटवर्किंग नॉटविथस्टैंडिंग एनॉमलीज इन empirical observation necessitate reassessment of the underlying assumptions and methodological approach। तो आई होप आपको इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग, यहाँ पे तो मीनिंग ही ऑल्टर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रॉबस्ट किस चीज की बात हो रही है, एनॉमलीज की बात हो रही है। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया, द नैरेटिव प्रेजेंट्स एन आर्केटाइपिकल हीरो। आर्केटाइपिकल मतलब एकदम ही भाई आइडियलिस्टिक है ये बंदा, जो हर चीज में जिसको आप फॉलो कर सकते हो, एकदम सुपर आइडियलिस्टिक हीरो। whose journey conform, अच्छा ये कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म मतलब होता है कंप्लाई, फॉलो करना, और कन्फर्म मतलब वेरीफाई करना होता है, ये वेरीफाई होता है। तो कन्फर्म ये है, कन्फर्म, कन्फर्म मीन्स वेरीफाई एंड कन्फर्म मीन्स टू कंप्लाई। ओके, रूल्स को जो फॉलो करना पड़ता है ना, तो स्टूडेंट्स दे हैव टू कंफर्म विद द इंस्टीट्यूशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। establish mythic pattern rather than deviating from into idiosyncratic। idiosyncratic का मतलब होता है something जो एकदम उस पर्सन का बहुत ही यूनिक चीज होती है, यूनिक मतलब अच्छे वे में नहीं, बहुत ही चीज वो हटके करता है। ओके, इडियोसिंक्रेसी कहते हैं उसे। तो इडियोसिंक्रेटिक और एक्सपेरिमेंटल, समथिंग अनयूजुअल हैबिट, इसको ऐसे समझ लो, एक अनयूजुअल हैबिट ऑफ अ पर्सन। ओके, और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, आर्केटाइपिकल, और आर्केटाइपिकल को क्या बोला है, एंटोनिम। तो पहले लिखता है रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब होता है, रिकंडाइट का मतलब होता है विच इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो क्वांटम फिजिक्स इज रिकंडाइट, सो यू कैन नॉट, नोबडी अंडरस्टैंड्स क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते हैं उनको क्वांटम फिजिक्स पूरी नहीं आती है। ठीक है, इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल का मतलब, आपने म्यूटेंट एक मूवी देखी होगी, म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। ओके, जिसमें निंजा टर्टल्स होते हैं, तो म्यूटेंट्स होते हैं जिनको चेंज किया जाता है किसी कोई डोज वोज देके। ठीक है, तो इम आ गया मतलब नहीं हो रहा है, जैसे मूवेबल, इमूवेबल, जो चीज मूव नहीं होती। तो म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, विच इज वेरी फिक्स स्टैग्नेंट। एनामलस, एनामलस का मतलब मैंने बताया था, एनामली, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। और फॉर्चूटिस, फॉर्चूटिस का मतलब क्या होता है, फॉर्चूटिस का मतलब जो लकी आपका आउटकम आ गया, आप थोड़े से लकी हो गए, आपके फेवर में कोई आउटकम आ गया, लकीली आपको कुछ मिल गया, तो दैट इज फॉर्चूटिस। ओके, सो फॉर्चुइटस और फॉर्चूटिस होता है। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज अनोमलस। ओके, सो अनोमलस का मतलब क्या हो जाएगा, थिंग विच इज अनयूजुअल और डिफरेंट। तो आर्केटाइपिकल का जस्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, an idiom is given below followed by 4 possible meanings, select the option that best conveys। to ride on shank's mare। अच्छा, शैंक होता है पैरों को कहते हैं, वो जो घोड़े के पैरों को शैंक कहते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ए हॉर्स एट ऑल, तो समझ लो आपकी हॉर्स के पैरों पैरों को कहते हैं। तो सो टू ट्रैवल ऑन फुट, तो अगर आपके पास कोई और व्हीकल नहीं रही तो यू हैव टू ट्रैवल बेयरफुट, नॉट बेयरफुट, यू हैव टू ट्रैवल ऑन फुट। सो इसे कहते हैं टू राइड ऑन शैंक्स में। ओके, a remedy or a solution believed to cure all diseases or resolve all problems। सब चीज भाई मेरी सही हो जाएगी
एलिक्शियर का मतलब होता है अमृत, विश का अपोजिट अमृत होता है ना, तो एलिक्शियर मतलब अमृत होता है। आपने क्लैश ऑफ क्लैन भी खेला होगा, तो क्लैश ऑफ क्लैन में एक इसमें पिंक कलर का एक रहता है ये अमृत। सकर मीन्स टू हेल्प, टू सकर टू पुअर पीपल, ओके। पेनाशिया मतलब होता है पैन का मतलब ही होता है सब, ओके। सो पैनेशिया का मतलब क्या हो जाएगा, जो हर चीज को ठीक कर सकता है। और पैलिएटिव मतलब होता है किसी भी डिजीज से, कोई चीज से आप जूझ रहे हो, उस चीज को बेटर लाइफस्टाइल कर देना, आपको रेमेडी नहीं देना, आपको बेटर लाइफस्टाइल की, इससे अच्छा तो आप ये ऐसे रहोगे तो आपको ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, तो उसको पैलिएटिव कहते हैं, ओके। एक ऐसी चीज आपको करना ताकि आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए, ओके। Either passage both blanks manages that criticism but decide to dash training programs so teams improve performance, resilience, morale, and accountability across during the rapid change. Okay. Okay. All right. So ये है क्वेश्चन आपके phrasal verb से, phrasal verb. Okay, so phrasal verb से आता है, तो bristle नहीं होता है, bristle on नहीं होता है, bristle at होता है। bristle at मतलब क्या, गुस्सा करना, ओके। सो यहाँ पर ब्रिसल एट ही आएगा, और ब्रिसल एट के साथ बीफ अप होता है। बीफ अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, किसी चीज को बढ़ाना, ओके, बीफ अप। सो बीफ अप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ब्रिसल एट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। और बीफ अप किसको कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कर रहा है, सो दैट टीम्स विल इम्प्रूव। चलो ये फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है। आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द फ्रेजल वर्ब्स, ओके। When the researchers realized that the data was inconsistent, she revised analytical framework. क्या बोला है यहाँ पे, अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस में करना है, सिंपल सेंटेंस में करना है, ओके। सो अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको मिलेगी, ओके। चलो सो चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म। सो व्हेन the researcher realized that the data were inconsistent, she revised the analytical framework. तो यहाँ पर भी देखोगे as के साथ आपको दूसरा सेंटेंस मिल गया, because के साथ आपको दूसरा सेंटेंस मिल गया। ये the researcher revised the analytical while realizing। अब ये सिंपल सेंटेंस है, बट while realizing मतलब रियलाइज करते करते ही उसने एनालिटिकल फ्रेमवर्क को वापस रिवाइज कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बोला है शी रिवाइज, उसके होने के बाद उसने वापस रिवाइज किया। तो ऑन रियलाइजिंग द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, द रिसर्चर्स रिवाइज द एनालिटिकल फ्रेमवर्क। तो ये करेक्ट मीनिंग भी है और करेक्ट चीज भी है, दैट इज इट्स अ सिंपल सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पर मीनिंग कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर बोला गया द रिसर्चर रिवाइज द एनालिटिकल डेटा व्हाइल रिवाइजिंग। व्हाइल रिवाइजिंग मतलब उसको करते करते, बोलते ना व्हाइल वॉचिंग टीवी आई हैड माई लंच, मतलब क्या, टीवी देखते देखते मैंने खा लिया। तो उस दौरान में उसने नहीं पकड़ा है, उसने कब पकड़ा है, डेटा इनकंसिस्टेंट थे, उसके बाद उसने रिवाइज किया, ठीक है। तो दो चीज साथ में हो रही है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस गलत। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ स्पॉटिंग एरर, एंड नाउ लेट्स सी द एनालिस्ट cautioned against excessive reliance on anecdotal indicators masquerading as statistically representative evidence. So एक बहुत अच्छा वर्ड मिलता है यहाँ पे, एनेक्डोट। ओके, सो एनेक्डोट का मीनिंग होता है कोई कही कहाई बातें, इट्स लाइक अ किस्से इन हिंदी, ओके। सम स्टोरीज जो आपने कहीं सुनी हो बट प्रोबेबली दे आर नॉट ट्रू, एज एन एनेक्डोट, ओके। सो किससे सुनते हो आप किसी के बारे में, सो यू आर आप लोग एनेक्डोट सुन रहे हो, तो बेसिकली वो सच होते हैं नहीं होते, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, ओके। मैस्करेडिंग बहुत अच्छा वर्ड है। मैस्करेडिंग का मतलब होता है प्रिटेंड, ओके, टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स एज मैस्करेडिंग एज, तो बिल्कुल सही है, स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव एविडेंस। सो ग्रामेटिक तो कोई एरर नहीं है यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू बी नो एरर, ओके ओके। एंड idiom is given below followed by 4, okay। अब idiom है to throw a helm after the hatchet, okay। so bury the hatchet का मतलब होता है भाई अपनी, hatchet is like an axe, कुल्हाड़ी समान होता है, तो उसको बरी करना मतलब दुश्मनी भूल जाना। तो to throw the helm after the hatchet means to worsen a situation by inferring further loss after an initial failure, to escalate a dispute by responding to act impulsively without, okay, to worsen a situation,
Okay. Uh, okay. An understanding of how competing theoretical paradigm intersect paradigm. So देखो एक बहुत अच्छा टर्म आया है यहाँ पर paradigms, और paradigm इसका मतलब होता है the example or the perfect example. Okay, so this is the paradigm. Intersect rather than their individual merits alone dash has saved committees evaluation and decisive. Okay, so यहाँ पर this is a question of subject verb agreement. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले subject बताना है. So यहाँ पे subject तो an understanding है, तो an understanding is of course it's a singular subject. तो जो भी चीज आएगी यहाँ पे singular आएगी. तो has and was both are singular. तो यहाँ पर आएगा has shaved एंड यहाँ पर आएगा was, बिकॉज ये दोनों चीजें किसके लिए, ये दोनों वर्ब किसके लिए, ये एन अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो हैव तो थर्ड फॉर्म प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर. तो आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, this is a para-jumble wala question. So the following questions consist of an incomplete sentence, the missing part. So हमें PQRS समझना है कैसा रहेगा. Okay, so let's see. In policy debates on artificial intelligence, ethical oversight is frequently invoked. Okay, so जब भी पॉलिसी की डिबेट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो एथिकल ओवरसाइट मतलब एथिकल चीज़ों को लाया जाता है. इन्वोक मतलब किसी चीज़ को रूल करना, एज अ रूल किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, उसको इन्वोक कहते हैं. देखो, एथिकल ओवरसाइट इन्वोक्ड एज अ कंपेंसेटरी gesture for rapid deployment that remains largely procedural rather than substantial transformative. तो क्या क्रिटिसिज्म क्या दिया जा रहा है कि भैया जब भी पॉलिसी या फिर पॉलिसी डिबेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो एथिकल ओवरसाइट के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और सिर्फ एक प्रोसीजरल रहता है, एक प्रोसीजर रहता है, उसका कुछ सब्सटैंशियल उसमें बदलाव नहीं लाए जाते हैं. ओके, ऑलराइट, ऑलराइट. सो इसके ये हो गया सेकंड. It remains largely procedural rather than substantially transformative, while responsibility is dispersed across advisory framework, allowing innovation to proceed without structural restraint that lack both enforcement authority and democratic accountability. So ये थर्ड होगा and this is fourth. So मोटे-मोटे तौर पे पैसेजेस, ये पैसेज में पॉलिसी मेकर्स दैट इज गवर्नमेंट को गाली दी जा रही है कि भाई आप लोग जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पॉलिसी आती है तो आप लोग एथिकल ओवरसाइट के नाम पर क्या बना देते हो, एक एक कमेटी बना देते हो जिसका कोई काम नहीं है और जो मेन काम है वो करते नहीं हो. ठीक है, सो ये बात हो रही है. ऑलराइट, सो ये एनालॉजी बतानी है. एनालॉजी मतलब क्या सिमिलरिटी है, क्या रिलेशन है भाई. सो कॉन्स्टिट्यूशन काम होता है गवर्नेंस के लिए, सो क्या काम होता है इंटरप्रिटेशन के लिए. लेक्सिकॉन का मतलब होता है द वोकैबुलरी, द रेंज ऑफ वोकैबुलरी को लेक्सिकॉन बोलते हैं. रेंज ऑफ वोकैबुलरी, आपकी कितनी वोकैबुलरी है. आर्काइव तो आपको पता ही है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, तो आर्काइव तो आपके आर्काइव टेक्स्ट होते हैं, आर्काइव फोटोज होती है. ग्रामर तो आपको पता है. कैनन इज समथिंग दैट इज यूजुअली बिलीव्ड. ओके, कैनन को उस चीज़ों में यूज होते हैं, और एक वो तोप वाला कैनन भी होता है. ओके, सो यहाँ पर होगा ग्रामर. ओके, सो ग्रामर से ही आप लोग किसी भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन कर पाते हो. ऑलराइट, ओके. द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ, अगेन PQRS आया है. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेसी क्रिटिसिज्म हैज रिपीटेडली चैलेंज्ड द न्यूट्रलिटी ऑफ नैरेटिव वॉइस within text regarding, okay, neutrality of the narrative voice. Okay, through क्या बोल रहा है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म. पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनी खत्म होने के बाद जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी है, जो लिखने वाली चीजें है, बुक्स हो गई, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भैया जो बुक के बारे में जो नरेटर है बुक का, वो न्यूट्रल नहीं है. कैसे न्यूट्रल नहीं है, कैसे पकड़ा गया कि वो न्यूट्रल नहीं है? थ्रू क्लोज अटेंशन टू पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव, उनके साइलेंस और उनके नैरेटिव अथॉरिटी पे. ठीक है, सो आर से ही शुरू होगा, ये है और ये आर से शुरू है. फिर देखते हैं. सो रिवीलिंग
authority revealing how stylistic transparency can function as ideological concealment. तो ये P आना चाहिए. कैसे पकड़े गए कि भैया whenever revealing how stylistic, कि जिस स्टाइल से वो लोग लिखते हैं, वो लोग क्या लिख रहे हैं, जिस स्टाइल से लिखते हैं वो एक आर्ट है, जिससे जो कहना चाहते हैं वो खुद को तो न्यूट्रल बताते हैं बट एक्चुअली में वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं. सो दे फंक्शन एज एन आइडियोलॉजी कंसीलमेंट. कंसील का मतलब होता है छुपाना. ओके, जो लड़कियां कंसीलर लगाती है दैट मीन्स दे आर हाइडिंग सर्टेन थिंग्स, सो वो कंसील होता है. ठीक है. सो RPSQ, एस के बाद व्हेन इंपीरियल एस्टिमोलॉजीज. एस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि एक फिलॉसफी की पढ़ाई है जहां पर क्या होती है, जहां पे हमें कैसे चीजें पता चली उस चीज की पढ़ाई होती है. हाउ डिड वी गेट टू नो थिंग्स, दिस इज एपिस्टेमोलॉजी. ओके, सो एंड Q, ओके, RPSQ, सो रादर देन मीडिएशन. सो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज थर्ड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज okay, let's move to the next question, that is again it is spotting errors. The supervisor disapproved researcher submitting sensitive data without proper authorization during the preliminary phase. Researcher disapproved of the researcher submit. क्या है भाई, डिसअप्रूव किया है, क्या रिप्रूव किया है? रिसर्चर ने जो सेंसिटिव डेटा किया है, तो रिसर्चर ने किया है, तो रिसर्चर को पॉजिटिव नाउन बनाना जरूरी है. So researchers submitting sensitive data without proper authorization during the preliminary phase of study. अरे भैया, जो सुपरवाइजर डिसअप्रूव कर दिया है, क्या क्या डिसअप्रूव किया उसने? कि जो रिसर्चर का जो सबमिट किया उसने सेंसिटिव डेटा, उसको तो किसने सबमिट किया? रिसर्चर नहीं किया ना, तो रिसर्चर सबमिटिंग. तो आंसर विल बी इन अल्फा, दैट इज अल्फा. Okay, 18th. In the final review, the panel deliberately avoided dash language while offering dash criticism so that assessment conveyed intellectual rigor without appearing dismissive or ideologically entrenched to external evaluator. तो भाई यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? फाइनल रिव्यू पैनल डिलिबरेटली अवॉइड कर रहे हैं. क्या अवॉइड कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया, इक्विवोकेशन तो एक आर्ट है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको हटा ही दो. ट्रेंशेंट हो सकता है. ट्रेंशेंट का मतलब होता है बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म, बहुत ही क्रिटिसाइज करना. असर्बिक का मतलब भी वही होता है. कॉस्टिक का मतलब कॉस्टिक केमिकल वे में बोलो तो जो चीज़ जल सकती है, बट कॉस्टिक का मतलब भी होता है बहुत ही क्रूअल वे में किसी को क्रिटिसाइज करना. ओके, यहाँ पे रेस्ट्रेंट है. रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, तो यहाँ पे रेस्ट्रेंट आएगा. ऑफरिंग रेस्ट्रेंट क्रिटिसिज्म नहीं, मेजर्ड क्रिटिसिज्म. दैट मीन्स आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बट बहुत ही लिमिटेड वे में. ठीक है, रेस्ट्रेंट तो टोटल रोकना हो गया, तो आंसर विल बी ट्रेंशेंट. और दो की मीनिंग, सॉरी, अगर सुपरफिशियल का मीनिंग रह गया, सो सुपरफिशियल का एंड सुपरफिशियल का मीनिंग है जो चीज़ बहुत ही गहरा नहीं है, बहुत ही ऊपर ऊपर. ओके, ऊपरी सतह की चीज़ें जो बहुत डीप नहीं है, दैट इज सुपरफिशियल. Okay, again 19, the following question consists of an incomplete sentence with a fixed beginning. Again PQRS का question है, to address the reviewer's concern. किसी reviewer का concern होगा. Okay, the scholar, ये तो सबसे simple है. The scholar revised 2 core arguments, yet acknowledged that pursuing too many theoretical directions simultaneously could weaken the overall coherence, the dissertation. So dissertation का मतलब होता है एक जो भी चीज़ की आपने पढ़ाई की है ना, उसकी राइटिंग में देना पड़ता है आपको, तो डिसर्टेशन बोलते हैं उसको. ओके, आप जब हायर लेवल की पढ़ाई करोगे तो डिसर्टेशन नाम की चीज़ आपको हो सकता है देनी पड़े. ओके, सो द आंसर विल बी वन core argument, 2 core argument, yet knowing that pursuing too many, 3, 4, that is QS
PR, QSPR, second QSPR, okay. Okay, the study of election trend, okay. Now the study of election trends पूछा गया है, क्या पूछा है, क्या सबसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, पायरोलॉजी, पायरो, जहां पर भी पायर या फिर पायरो है दैट इज रिलेटेड टू फायर। तो जब हीट की पढ़ाई होती है, फायर की पढ़ाई होती है, कौन से टेम्परेचर में क्या होता है, उसको पायरोलॉजी कहते हैं। फ्रेजियोलॉजी मतलब जो फ्रेजेस से हम इंग्लिश बनाते हैं दैट इज फ्रेजियोलॉजी। पोसोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल रिलेटेड होता है पोसोलॉजी। एंड सेफोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। सो सेफोलॉजी इज ए आंसर, पी इज साइलेंट। Okay, read the following to find out the error in it. Right, the chairperson of the ethics committee as well as the senior advisors were present. Again, very simple question. This is from the subject verb agreement. Okay, तो यहाँ पे subject क्या है, chairperson है, और दूसरा subject क्या है, senior advisor है भाई। बट हमें जब भी पहले subject से दूसरा subject कैसे add होता है, as well as in addition to या फिर along with, जो भी है, ठीक है, उससे add होता है। तो जो next वर्ब होता है वो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वो की जगह आएगा वॉज। ओके, चलो, सो आंसर विल बी ब्रावो सेकंड। ओके, दिस इज द आंसर। सिलेक्ट द होमोनिम्स। होमो मीन्स सेम और निम्स मतलब जिसके नाम सेम है बट यू नो ऑलमोस्ट सेम है बट मीनिंग अलग है। डैश रिसर्च वेंट थ्रू, ओके, वेंट दो द रिसर्चर, वेंट थ्रू द रिसर्चर नहीं होगा, थॉरो द रिसर्चर नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, दो द रिसर्चर्स वेंट थ्रू, दो थ्रू, थॉरो मतलब अच्छे से, थ्रू मतलब उसके थ्रू, और थ्रू मतलब फेंक देना। ओके, थ्रू द आउटडेटेड। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, इन द फॉलोइंग अंडरलाइन रिप्लेस द ईडीएम का क्वेश्चन है भाई। ईडीएम में क्या है, ईडीएम है टू एंटायरली एक्सेसिवली जस्टिफिकेशन टू थ्रेटन टू स्पॉइल। अगर आपने बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन दिया है किसी भी चीज का तो वो पूरी चीज स्पॉइल कर देता है जो पहले तो बहुत अच्छी लग रही थी। ओके, सो ये होगा टू टेक द गिल्ट ऑफ द जिंजरब्रेड। गिल्ट का मतलब होता है द लेयर, छोटी सी पतली सी लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं गिल्ट। सो दिस विल बी द गिल्ट ऑफ द जिंजरब्रेड। जिंजरब्रेड हो जाएगा, हटा दोगे आप कि चीज का बहुत ज्यादा आप एक्सेसिव जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो वो चीज जो पहले बहुत अच्छी लग रही थी वो बाद में बुरी लगने लगेगी। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समवन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विथ रूल्स इवन व्हेन इट इज अननेसेसरी। अननेसेसरी बोला है तो डिसिप्लिनेरियन का मतलब तो होता है कि जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो अच्छी बात है डिसिप्लिनेरियन। ओके, डॉगमैटिक का मतलब होता है जो अपनी चीजों को सही मानता है विदाउट एनी फैक्ट्स और दूसरों को भी मानने में मजबूर करता है। ओके, कि ये तो बिल्कुल सच है, ओके, इसके अलावा कुछ भी सच, दूसरों की बातें ही नहीं सुनेगा, दैट्स अ डॉगमैटिक। आइकॉनोक्लास्ट मतलब जो यू नो गॉड्स को क्रिटिसाइज करता है, उसको आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। मार्टिनेट, ये जॉन मार्टिनेट से आया है वर्ड, ही वाज अ फ्रेंच ड्रिल मास्टर। ओके, सो ये अननेसेसरली बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था तो इसकी वजह से इसका नाम खराब हो गया और मार्टिनेट एक नेगेटिव टर्म हो गया जो पर्सन बहुत अननेसेसरली डिसिप्लिन को वो करता है। ओके, चलो नेक्स्ट। And the following passage, some of the words have been deleted, sorry. Fill in the blanks with the most appropriate word. Okay, again यहाँ पे words है. Colonial administration often dash indigenous customs. Okay, so indigenous customs जो पहले से customs थे उनको क्या किया है, imposing foreign, तो उनको कुछ खराब किया होगा। तो यहाँ पे खराब के लिए क्या है, that is subverted. Subverted मतलब politically किसी चीज को hamper करना, किसी चीज को खराब करना। ओके, इसको सबवर्टेड कहते हैं। परपेचुएटेड मतलब किसी चीज को खींचना, कंटिन्यू करना। ओके, दे हैव परपेचुएटेड द फाइट फॉर ओवर 2 months, 2 महीने से फाइट लड़ी रहे हैं। रशिया हैज बीन परपेचुएटिंग द वॉर विद यूक्रेन, उसके साथ कंटिन्यू ही किए जा रहा है। एक्सटोल्ड मतलब तारीफ करना। ओके, द टीचर एक्सटोल्ड द स्टूडेंट्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। और वेलराइज मतलब किसी भी चीज को यू नो इंपॉर्टेंस बताना किसी चीज की, तो वेलराइज करना होता है। सो यहाँ पे आएगा subverted. Okay, बोला गया है these policies frequently imposing foreign ideologies that dash existing social structure. अभी
यहाँ पर क्या है, ऑफन सबवर्टेड इंडिजीनियस कस्टम इम्पोजिंग फॉरेन आइडियोलॉजीज दैट डैश एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ अगेन कुछ खराब करने की बात हो रही होगी क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर को क्या किया है। चलो नेक्स्ट 26, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अभी इसमें भी कुछ नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पर है इम्पोजिंग फॉर सबवर्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा। सो एक ही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज डिसलोकेटेड। फोर्टिफाइड का मतलब तो फोर्टिफाई करना होता है, किसी चीज़ को मजबूत करना या फिर फोर्ट बनाना, उसको फोर्टिफिकेशन फोर्टिफाइड बोलते हैं। एनश्राइन मतलब किसी की चीज़ को बचा के रखना, है ना, श्राइन में, ठीक है, उसकी पूजा करना, उसको एनश्राइन होना। और एक्सेंचुएटेड मतलब किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, शो करना अच्छे से, ठीक है, तो एक ही चीज़ है dislocated, which is not fitting here. Select the most, okay, यहाँ पे ये देखते हैं क्या है। These policies frequently dash nationalist movements, leaving enduring legacies of both resistance and adaptation. क्या किया है लोगों ने policies ने, ये पॉलिसी ने क्या किया है, ऑब्विएट का मतलब होता है किसी भी मुश्किल चीज़ों को आसान कराना, ऑब्विएट करना, ठीक है। सो यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम विल ऑब्विएट द टेंशन हटा देगा भाई। ऑब्लिटरेटेड मतलब होता है क्या, बहुत बुरी तरीके से डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, ऑब्लिटरेटेड, ओके। सो इन ऑपरेशन सिंदूर इंडियन एयरफोर्स हैज ऑब्लिटरेटेड द मिलिट्री कैंप्स इन पाकिस्तान। मॉलिफाइड मतलब, मॉली का मतलब ही होता है एकदम क्यूट बबली, है ना। सो मॉलिफाइड मतलब टू ईज द सिचुएशन, टू ईज द सिचुएशन, और किसी को हैप्पी करना, कोई अपसेट है तो उसको मॉलिफाइड करना मतलब उसको खुश करना, उसको चॉकलेट दे देना। एनजेंडर्ड का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग। तो यहाँ पर खुश तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एक ही चीज आ रही है, दैट इज engendered। तो यहाँ पे आप देखोगे, सो द पॉलिसीज फ्रीक्वेंटली engendered नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो ये लोगों ने नेशनल मूवमेंट शुरू किया, स्टार्ट किया, ओके। राइट, द लास्ट सेक्शन इज योर पैसेज। सो मोटे मोटे तौर पे पैसेज क्या बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन इज द की। आपको सक्सेस तो नहीं मिलेगी, बट ये दोनों आपको एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो लेट्स सी, two statements labeled assertion and reason. Read the given statement. So whenever I the reading passage they come, so one thing that you need to know, that you don't have to start reading the passage initially. First go through the question, understand what kind of questions they are asking, and then you jump into the, and most important thing, underline the important things, what things are asked in the questions, and then you go through the passage and read those things thoroughly जो भी आपको वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो कॉन्फिडेंस एज डिस्क्राइब इन द पैसेज इज कंपैटिबल विद द प्रेजेंस ऑफ डाउट रादर दैन डिपेंडेंट ऑन इट्स एलिमिनेशन। रीजन, ये असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट है, और रीजन सही है कि नहीं देखना पड़ेगा। सो कॉन्फिडेंस इज प्रेजेंट एंड रेगुलेटेड सेल्फ जजमेंट एनेबल्स इवन व्हेन सर्टेनिटी इज इनकम्प्लीट। सो ये दोनों ही बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर आप पैसेज पढ़ोगे सो बोथ ए एंड बी। द रीजन व्हाई वी आर नॉट कवरिंग द पैसेज thoroughly is because of the lack of time. Alright, so both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay. How do confidence and determination function together within the framework outlined in the passage? So कैसे करते हैं भाई? By balancing initiation of action with sustained endurance. वो passage में ये properly लिखा गया है. Okay. Why does the passage reject the idea of confident determination inherently guarantee the success? Okay, क्योंकि because both qualities are framed as situational and ethical constraint practices, और ये guarantee नहीं करती है कि these things are going to give you success. Okay, so I hope you have understood the English section. The problem is now initially CDAC used to make papers. अभी ADC नाम की चीज़ है, उन्होंने पेपर बनाया, तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज कर लिया. That is why most of the students are worried, okay, and they are complaining. बट अगेन इंग्लिश आप देखोगे तो हाँ, कितना ही लेवल पुश करेंगे इंग्लिश का. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो कैवलन इंडिया पुणे. थैंक यू.